सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज मतदाताओं के नाम कांग्रेस प्रत्याशियों को उपचुनाव में जिताने की अपील करते हुए आग्रह किया है कि जनता के साथ विश्वासघात करने वालों को सबक सिखाएं। कांग्रेस की सरकार बनाकर कमलनाथ जी को अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से मौका दें। अजय सिंह ने अपील में लिखा है कि आने वाले 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। आप सभी जानते हैं कि लोभी, महत्वाकांक्षी, धोखेबाज और दल बदलुओं के कारण यह थोपा हुआ चुनाव है। अब आपके लिए न्याय करने का दिन आ गया है। 3 नवंबर की तारीख न्याय की तारीख होगी। पूरे देश को यह बताने का दिन आ गया है कि मध्य प्रदेश के लोग सच्चाई का साथ देना और प्रजातंत्र में न्याय करना जानते हैं। श्री सिंह ने कहा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश को काम करने में विश्वास करने वाला अनुभवी मुख्यमंत्री कमलनाथ के रूप में मिला था। आपने कमलनाथ पर भरोसा किया था, उनकी कार्यशैली पर आपको विश्वास था। हम सब चाहते थे कि दिन रात के झूठे भाषण और खोखली बातें बंद हो, मध्य प्रदेश की नई पहचान बने। कमलनाथ जी ने इस दिशा में जैसे ही काम करना शुरू किया तो माफिया, भ्रष्टाचारी, जनता के साथ छल कपट करने वाले सत्ते में आ गए। किसानों का कर्ज माफ करने, बिजली का बिल कम करने, उद्योग लाने और रोजगार बढ़ाने का काम शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही बड़े काम शुरू हुए, मिलावटखोरों, माफियाओं और सत्ता के लालची लोगों ने मिलकर 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार गिरा दी। उन्हें अच्छे काम करने से रोक दिया। ये लोग आपकी पसंद नहीं थे। इन सबको अपने 15 सालों में अच्छी तरह जांच परख लिया था। इन लोगों ने भ्रष्टाचार का पैसा विधायकों की खरीदी में लगा दिया। अजय सिंह ने अपील में कहा कि अब आपकी बारी है अपने वोट की कीमत वसूलने की। अब आपकी बारी है न्याय करने की। अब आपको जनता के साथ विश्वासघात करने वालों को सबक सिखाना है। आप सच्चाई का साथ जरूर दें। कांग्रेस को पंजे पर वोट देकर अन्याय का बदला जरूर दें। धोखेबाजों को ऐसा सबक सिखाएं कि पूरे देश में ऐसी धोखेबाजी करने की कोई सोच भी ना पाए। श्री सिंह ने मतदाताओं से विनम्र आग्रह किया है कि वे न्याय करें और कांग्रेस की सरकार बनाकर कमलनाथ जी को एक बार फिर से अपने अधूरे कामों को पूरा करने का मौका दें। उल्लेखनीय है कि अजय सिंह विगत 15-20 दिनों से कमलनाथ जी के साथ जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे थे। वे कई जगह अकेले भी गए हैं। शिवराज और सिंधिया को घेरने की उनकी प्रभावी आक्रामक शैली ने मतदाताओं को काफी प्रभावित किया है। साथ ही स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के समकालीन कांग्रेस नेताओं में भी उनके कारण काफी उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा है। हर सभा में उन्होंने कमलनाथ सरकार के बड़े बड़े कामों को सिलसिलेवार बताकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के निर्देशन में भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान की अगुवाई में जिले भर में श्रम कानून अधिनियम की जानकारियों से युक्त जन जागरण पत्रक वितरण एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे ने बताया कि इसी तारतम्य में श्रम कानून पर चर्चा श्रमिकों को जानकारी देते हुए बरम बाबा मंडल में कठौली ग्राम केंद्र बैरिया एवं चौफाल पवाई में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला महामंत्री तथा प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, सह प्रभारी बाबूलाल कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि मोदी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम संशोधन कानून लेकर आई है। इससे श्रमिकों का शोषण रुकेगा और उनका सशक्तिकरण होगा। अधिनियम की जानकारी से युक्त पर्चे का वितरण हाट बाजार और बस्तियों में किया गया। इस अवसर पर उदय भान द्विवेदी, राकेश सिंह, कौशल्या कोरी, संतोष यादव, कन्हाई कोरी, महामंत्री प्रभाकर शंकर शर्मा, संयोजक उमा शंकर गुप्ता, हंसराज सिंह, शिव कुमार पनिका सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी द्वारा जानकारी दी गई है कि शनिवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 64 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 4, सिहावल से 1, कमिलिया से 2 तथा रीवा मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से 10 पॉजिटिव आए हैं। इस प्रकार से कुल 17 पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ ने बताया कि
कोरोना संक्रमण से 28 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1378 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1255 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 113 हो गए हैं। अब खबर रीवा जिले से, जहां दिल दहलाने वाली निर्मम हत्या की एक घटना जिले के अतरेला थाना के भिटवा गांव से आई है, जिसमें मृतका के प्रेमी ने 18 वर्षीय युवती कल्पना वर्मा की धारदार औजार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि क्षेत्र के नौढ़िया गांव निवासी रामदयाल की बेटी कल्पना 1 सप्ताह पूर्व अपने ननिहाल मध्य प्रदेश के अतरेला गांव गई थी। गुरुवार की शाम वह अपने ममेरी बहन किरण के साथ गांव के बाहर शौच के लिए गई थी। युवती जब मोहनिया प्लाट में पहुंची तो आरोपी रमाशंकर वर्मा ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई और अचानक आरोपी ने कुल्हाड़ी उठाकर युवती के गर्दन पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के एक बार में ही उसका आधा गला कट गया और वह खून से लथपथ हालत में वहीं गिर पड़ी। कल्पना की जमीन पर गिरते ही उसने लगातार कई बार हमला किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। साथ में गई मामा की लड़की यह देखकर वहां से शोर मचाते हुए भागकर घर पहुंची। घर वालों को सूचना देने पर घर के लोग वहां पहुंचे तो रमाशंकर भाग चुका था। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजन हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए थे। वहीं एसपी राकेश सिंह रात में ही मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम बनाकर जंगल में घेराबंदी करके रमाशंकर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। एसडीओपी डभौरा डीपी सिंह ने बताया कि मृतका के मोबाइल पर पुलिस को एक मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसे खुद कल्पना द्वारा रमाशंकर को भेजा गया था। उक्त मैसेज में लिखा है कि मैं आ रही हूँ, मुझे छूना नहीं, काटना होगा तो काटकर मेरी हत्या कर देना। इसे पढ़कर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल्पना रमाशंकर को बहुत अच्छे तरीके से न केवल जानती थी बल्कि उसके बीच अच्छे संबंध भी थे। बहरहाल इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा खिंच गया है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा 16 जुलाई को हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम में वर्ष 2020 के अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए प्राचार्यों को बधाई देते हुए निर्देशित किया गया था कि वर्ष 2020 का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा है, संतोषजनक है, किंतु इस परीक्षा परिणाम को हमें मेंटेन करना है और इससे बेहतर परीक्षा परिणाम वर्ष 2021 में लाना है। कलेक्टर सी चौधरी के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने कमर कस लिया है और स्कूलों ने अपनी कार्य योजना बना ली है। प्रत्येक माह में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में पढ़ाने वाले 14 विषय के शिक्षकों की ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। दिनांक 29 और 30 अक्टूबर को 764 शिक्षकों का ऑनलाइन उन्मुखीकरण किया गया और मास्टर ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलाई गई। एपीसी डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्र ने बताया कि दिनांक 31 अक्टूबर को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य से जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य योजना पर ऑनलाइन वेबिनार में चर्चा हुई। जिला एक्सीलेंस प्राचार्य एसएन त्रिपाठी, एसडीपीसी अशोक तिवारी, एपीसी डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्र की उपस्थिति में चर्चा हुई, जिसमें डिजी लैब और दूरदर्शन के माध्यम से कराए गए पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई। इसके साथ ही व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन की समीक्षा की गई। सीधी शहर के हृदय स्थल में मणिकूट पर्वत में बने स्वामी गोपाल दास जी महाराज जी के आश्रम में अध्यात्म रामायण परिसर में शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। आयोजन संत श्री बालक दास जी महाराज चौफाल आश्रम के द्वारा किया गया, जहां 108 वर्षीय अखंड जय सिया राम कीर्तन अनवरत चल रहा है। अध्यात्म रामायण मंदिर पुजारी संत श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज जी के मार्गदर्शन में अनवरत कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जहां कीर्तन प्रभारी श्याम दास जी महाराज एवं जगह जगह यज्ञ का आयोजन करने वाले संत श्री राजेश दास जी महाराज धर्म की आवाज करते रहते हैं। उक्त भंडारे में संत तीरथ दास महाराज, सुमिरन दास, रामदास, विजय सिंह, राम कुमार विश्वकर्मा, हीरालाल पनिका, हीरामणि दास, उर्मिलाबाई, द्रोणाचार्य तिवारी, धर्मेंद्र मिश्रा, ज्ञानेंद्र द्विवेदी, लव द्विवेदी, कुश द्विवेदी, संतोष कुमारी, खुशी पांडे, शुभम पांडे भंडारे में उपस्थित रहे। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश उपचुनाव का आखिरी दौर, ग्वालियर चंबल में फिर बदले समीकरण, भाजपा 5 तो कांग्रेस 7 सीटों पर मजबूत, 4 पर कड़ी टक्कर।
कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस ने पहली बार इस तरह के गद्दार और बिकाऊ देखे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव सिंधिया की जुबान फिसली, इमरती के समर्थन में कमल की जगह पंजे का बटन दबाने की अपील की। और सांवेर चुनाव कांग्रेस का आरोप, भाजपा कार्यकर्ता बांट रहे थे घर घर 350 साड़ियां जब्त करवाई। और अब से राष्ट्रीय हलचल। मोदी बोले, एक पक्ष लालटेन लाना चाहता है, दूसरी ओर एनडीए ने गांव-गांव दुधिया रोशनी कर दी। छपरा में पीएम मोदी के भाषण के बाद महिलाएं करने लगी डांस, भोजपुरी गाने पर जमकर लगाए ठुमके। हरियाणा सरकार की बड़ी तैयारी, योगी आदित्यनाथ के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, मुस्लिमों का सम्मान करता हूं लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अब से प्रमुख हलचल। अजय सिंह ने की मतदाताओं से अपील, कहा, पंजे पर वोट देकर अन्याय का बदला जरूर लें और सच्चाई का साथ दें। बीजेपी ने चलाया जागरूकता अभियान, जिले भर में श्रम कानून अधिनियम की जानकारियों से युक्त जन जागरण पत्र वितरण किया। जिले में फिर मिले 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 28 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। अतरेला थाना के भिटवा गांव में प्रेम में पागल युवक ने युवती को कुल्हाड़ी से काट डाला। और स्वामी गोपाल दास जी महाराज जी के आश्रम में शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधे विंध्य की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।